हेलो एवरीवन, दिस इज डिजिटल आर्ट प्रकाश। सो गाइज, जैन एंड वैस यूनिवर्सिटीज़ की प्रथम मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है और तीसरी मेरिट लिस्ट का आप सबको इंतजार है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीसरी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी उसके बारे में बताने वाला हूं और तीसरी मेरिट लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट का नाम आ जाएगा उनको आगे क्या प्रोसेस से गुजरना है ताकि उनका एडमिशन हो जाए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो जैन एंड वैस यूनिवर्सिटीज़ की प्रथम, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट अभी तक आई नहीं है, दो मेरिट लिस्ट आ चुकी है और तीसरी मेरिट लिस्ट का दोस्तों ऐसा है कि जो आपकी 10 अगस्त है उससे पहले पहले आने की संभावना है। ठीक है, और जिन भी कैंडिडेट का तीसरी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले दोस्तों 3 स्टेप हैं एडमिशन प्रोसेस के, उनसे गुजरना होगा, उसके बाद में इनका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें आपका जो नाम है किस मेरिट लिस्ट में आया है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, जैन एंड वैस यूनिवर्सिटीज़ की जो मेरिट लिस्ट जारी होती हैं उसमें दो मेरिट लिस्ट होती हैं। ठीक है, एक होती है गैस मेरिट लिस्ट और दूसरी होती है एसएफएस मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का तीसरी मेरिट लिस्ट में एसएफएस जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आ जाता है तो उनको क्या करना है, उनको सीधे के सीधे जो तीसरा नंबर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उनको है ना फीस भरनी है। ठीक है, सीधी की सीधी फीस भरनी है। उसके बाद में उसकी जो फीस भरोगी उसकी पेमेंट रिसिप्ट आएगी और पेमेंट रिसिप्ट लेके और उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जो भी आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ जाना है और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद में आपको एडमिशन दे देंगे। और रही बात है दूसरे कैंडिडेट जिनका मतलब गैस लिस्ट में नाम आएगा और जो भी रूरल कैंडिडेट हैं और इवनिंग वाले जो मतलब आपने फॉर्म भरते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आप इवनिंग मतलब क्लासेस के लिए फॉर्म भर रहे हो ओल्ड कैंपस जिसमें दोस्तों आपका बीकॉम होता है और बीए के लिए वहाँ पे अप्लाई होता है, तो उनको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं, उसके बाद में फीस जमा करवानी है, उसके बाद में वापस से कॉलेज में जाके उस पेमेंट रिसिप्ट को जमा करवाना है। ये मतलब इनका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है और दूसरों वालों का अलग प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन है सबके लिए सेम है, चाहे आप एसएफएस कैटेगरी से सिलेक्शन होता है आपका या फिर गैस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है, तो सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो भी आपने फॉर्म भरा था उसका जो आपने अप्लीकेशन फॉर्म है एक हो और उसके साथ में आपकी 450 रुपये की जो रसीद कटी थी या फिर लेट फीस के साथ में आपने फॉर्म भरे हैं तो उसकी जो पेमेंट रिसिप्ट है एक ये चाहिए। इसके साथ में आपका एबीसी आईडी चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी 10th की और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए और इसके अलावा दोस्तों आपका जो मूल निवास होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी आपके लिए ज़रूरी है अगर आपने कैटेगरीज वाइज फॉर्म भरा है, जैसे कि आपने ईडब्ल्यूएस के लिए भरा है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए भरा है तो ओबीसी, एससी एसटी का सर्टिफिकेट्स आपके होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्कूल से लाने पड़ेंगे, वो उसमें से हैं आपका एक तो टीसी और इसके अलावा एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट्स देने वाला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ अदर सर्टिफिकेट हो सकते हैं जिसमें आपका 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट्स मांगेंगे, वो भी आपको जमा करवाना होगा और मतलब उसकी फ़ोटो कॉपी मांगेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इवनिंग फैकल्टी या फिर इवनिंग मेरिट लिस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा था तो उसमें आपका मतलब एक वर्कर का फॉर्मेट होता है वो भी आपको चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है एक रूरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होता है तो उस टाइम आपने फॉर्म भरा तो ग्रामीण क्षेत्र से वाला एक फॉर्मेट होता है, उसमें भी आपके जो जहाँ से भी आपने पढ़ाई की थी 12th की उनके प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवा के ले जाना है और वहाँ पर भी जमा करवाने हैं। और इसके अलावा फॉर्म भरते दौरान अगर आपने कोई एनसीसी या फिर खेल सर्टिफिकेट अटैच किया है तो भी आप वहाँ से मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको जमा करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये रहा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि दोस्तों जो भी मतलब 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट्स हैं वो जो मतलब एसएफएस वाले जो एसएफएस मेरिट लिस्ट में नाम आता है उनको ज़रूरत नहीं है और जिन भी कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट गैस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको 4 पेज वाला मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट वहाँ कंपलसरी है। ठीक है, रही बातें दोस्तों मैं फ़ीस की बात करूँ तो फीस जिन भी कैंडिडेट का एसएफएस वाली जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आएगा तो वहाँ फीस आपकी 10,000 से प्लस लगने वाली है और जिन भी कैंडिडेट का गैस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनकी फ़ीस है दोस्तों 3,000 से लेकर 5,000 के बीच रहने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी आपका एडमिशन प्रोसेस में डाउट रहता है मेरिट लिस्ट आने के बाद में तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ये रहा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का फॉर्मेट, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं ताकि आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओगे तो वहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका फाइनल एडमिशन कब होगा, सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट देखनी है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मैंने बता दिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में काउंट होंगे। और उसके बाद में एडमिशन फीस भरनी है, ठीक है, एडमिशन फीस भरनी है। एडमिशन जो भी फीस भरोगे उसकी पेमेंट रिसिप्ट लेके आपको वापस से डिपार्टमेंट ले जाके जमा करवानी है। यह प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन के अंदर। और इसके दौरान अगर जो आपको कोई डाउट रहता है तो आप भी इस जगह में कॉल कर सकते हैं।